संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज, इनका आज जिंतूर नगर में प्रवेश हुआ है। इस जिंतूर नगर में महावीर दिगंबर जैन मंदिर और पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, ये दो मंदिर हैं। 2017 में यहाँ पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर का पंचकल्याणी प्रतिष्ठा महामहोत्सव परम पूज्य मुनिश्री अक्षय सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनिश्री नेमी सागर जी महाराज, इनके सानिध्य में और बाल ब्रह्मचारी विनय भैया जी, इनके प्रतिष्ठाचार्यत्व में संपन्न हुआ था। इसके बाद यहाँ पंचकल्याणी के बाद आचार्य जी के आशीर्वाद से, उनके प्रेरणा से यहाँ के समाज के बच्चों को, बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिले, इस हेतु हथकरघा सेंटर भी प्रारंभ किया गया है। अभी इस हथकरघा सेंटर में 18 लोग प्रशिक्षण लेकर के कार्य कर रहे हैं। पूरा हथकरघा की जमीन 2400 स्क्वायर फीट की खरीद कर उसमें शेड बनाने के कार्य इस पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के ट्रस्टी ने किया था। उसके माध्यम से अनेक लोगों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। अभी ये जो प्रवचन का अभी पेंडॉल लगा है, ये जगह भी पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट ने खरीद लिया है। उनकी भावना है यहाँ शहर में अभी संत निवास नहीं है, नगर में क्षेत्र पर तो है, लेकिन शहर में दोनों मंदिरों को देखा जाए तो वैसा संत निवास नहीं है। तो अच्छे से संत निवास बनाने का प्रयोजन हेतु इस जमीन की खरीदी इस ट्रस्ट ने की है। यहाँ पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के सभी ट्रस्टी लोग आएंगे और आचार्य भगवान जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके निवेदन करेंगे कि उनको जिंतूर में और कुछ दिन उनको यहाँ लाभ मिले और आचार्य भगवान जी का यहाँ सानिध्य और थोड़े दिन के लिए जिंतूर नगर में मिले, इस हेतु निवेदन कर रहे पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के सभी ट्रस्टी लोग आ जाओ। इस सब कार्य में यहाँ मंदिर के ट्रस्टी बबन राव जी बेंसुरे और परिवार, इनका बहुत बड़ा योगदान इस सभी कार्य में रहता है। हथकरघा की योजना हो या संत निवास की योजना हो, इसमें सब में उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिया है। और अभी यहाँ पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के ट्रस्टियों ने ये निर्णय लिया है कि जो हथकरघा की जमीन पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के ट्रस्ट के नाम से आई है, वो हथकरघा के लिए हमेशा के लिए वो देने के लिए तैयार है। और वहाँ हथकरघा भवन बनाने की भी इच्छा इन लोगों ने रखी है। और ये पूरी हथकरघा अभी जिस जगह चल रहा है, वो पूरी की पूरी जगह हथकरघा के लिए, हथकरघा के ट्रस्ट के नाम से करके देकर वहाँ हथकरघा भवन बनाने की भावना भी इन लोगों के, उसके लिए भी ये श्रीफल अर्पण करके आचार्य भगवान जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। अभी यहाँ जल्द ही ये हथकरघा भवन का कार्य प्रारंभ होने वाला है। इसी के साथ संत निवास का भी कार्य यहाँ होना है। इसी के साथ यहाँ अतिशय क्षेत्र 13 से भी ट्रस्टी लोग आए हैं, उनकी भी भावना है। 13 उस्मानाबाद जिले में है, जहाँ भगवान महावीर जी का समोशन आया था, उस क्षेत्र के ट्रस्टी भी आए, उनकी भी भावना है आचार्य भगवान का विहार 13 के ओर हो जाए। ये भावना लेकर 13 के ट्रस्टी आए। उसी के साथ मुरुड़ हथकरघा केंद्र और मुरुड़ समाज भी आई है, उनकी भी भावना है मुरुड़ के ओर विहार हो जाए। निवड़ी में भी एक हथकरघा सेंटर है, ये सभी उस्मानाबाद जिले में है। वहां से निवड़ी लातूर और मुरुड़ लातूर जिले में है। वहां के भी लोगों की भावना है। निवड़ी में भी एक हथकरघा केंद्र शुरू है, वहां के भी लोग आए हैं, वे उनकी भी भावना है आचार्य जी का विहार यहाँ निवड़ी के ओर हो जाए, मुरुड़ के ओर हो जाए और 13 के ओर हो जाए। ऐसी भावना लेकर ये 13 मुरुड़ और निवड़ी की समाज यहाँ आई है। उसी के साथ नांदेड़ के विजय जी कासलीवाल और नांदेड़ से भी समाज है। नांदेड़ में एक लाल पत्थर का पूरा मंदिर बन के तैयार हो रहा है। बहुत जल्द ही मंदिर का कार्य पूरा होने वाला है। उन नांदेड़ वासियों की भावना है
आचार्य भगवान जी का सानिध्य में वहाँ का पंच कल्याणिक प्रतिष्ठा महामहोत्सव हो जाए, ये भावना लेकर जे यहाँ विजय जी कासलीवाल और नांदेड़ के ट्रस्टी आए, वे भी आएंगे और आचार्य सिंह के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। चला लवकर लवकर चला। आणि कोणाचं आहे? हे भगवान नमस्तु नमस्तु नमस्तु। जिंतूर में पार्श्वनाथ मंदिर में शीतकालीन वासना आपके सत्संग की हो, ये भावना है तो हम आपके चरणों में श्रीफल चढ़ाते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। पूजन प्रारंभ कर रहे, सभी अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। सभी लोगों को नहीं आना, इतने सारे लोगों को, और नांदेड़ के दो तीन लोग आ जाइए, बाकी के सभी लोग। ये कहाँ से आ रहे हैं सब लोग? हाँ इतने सारे नांदेड़ के 2 लोग आ जाओ, बाकी के बैठ जाओ स्थान से। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। थांबवा आता सगळ्यांना, थांबवा सगळ्यांना तिथे। चलो सभी बैठे, पूजन प्रारंभ करे। जय बोले आचार्य परमेश्वरी भगवान की। विद्यासागर आए तरा पर करने सगे उद्धारा, हाँ करने सगे उतारा। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माता, जिनके जीवन की हर चर्या बन पर ही नवगाता। जय नागम का वह सुधा कलश जो विकराते हैं गली गली, जिनके दर्द कली सुर नर किन्नर पूजा रचाए आके तेरी द्वारा। विद्यासागर आए धरा पर करने सगे उद्धारा, हाँ करने सगे उद्धार। बाहेर रस्त्यावर थांबलेत ते सगळे मंडपामध्ये येऊन बसा। ओम रूम परमपूज्य संत शिवने आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्र अत्र अवतर सवष्टिति आह्वाननम, अत्र तिष्ठ तिष्ठोट स्थापनम, अत्र मम सन्निधोट स्थापनम सन्निधिकरणम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पा। तब विद्या सिंधु के जल कड़ से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा, यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिवने आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय जन्म जरा मृत्यु नाशनाय निरूपामिति स्वाहा। अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन बरे से बुलाया। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन बंधन को लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिवने आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं, अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञानी अरुण की किरणों से ये हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम परम पूज्य संत शिवने आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अक्षय पद प्राप्त है, अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिवने आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय कामबाण विनाशनाय पुष्प रूपामिति स्वाहा। क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव से कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया।
नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य संत शमण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय क्षुधार विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मेरा देश में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछता। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा, तुम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की वाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य संत शमण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। मैंने अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शर्मण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध और साधन का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहो, पूजा का ये पल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल वह भटक न जाए ये बालक, गुरु देना सहारा। विद्यासागर आए धरा पर करने जग उद्धारा, हाँ करने जग उद्धारा। ओम रूम परम पूज्य संत शर्मण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय महामोक्ष फल प्राप्तय फलम निरूपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर के निस दिन कैसा अलमस रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता भ्रष्टा, मेरा पर से क्या नाता। कैसे अनर्क पद पा जाऊं, यह अरुण भावना बाता है। ओम रूम परम पूज्य संत शमण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। दीर्घायु हो पूर्णायु हो, आप शतायु हो, आप शतायु हो। हम सबकी आयु लग जाए, आप चिरायु हो, आप चिरायु हो। शाश्वत हो शासन गुरु तेरा, शाश्वत हो शासन शरण भी शाश्वत हो। मेरे चारों धाम के तीर्थ विद्यासागर हो। मेरी पूजा मेरी अर्चा मेरी श्रद्धा हो। मेरे चारों धाम के तीर्थ विद्यासागर हो। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। ओम नमो शिवाय। परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। जलो परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य की। कोई भी पौधा कितनी भी धूप पड़ने दो, कितनी भी शीत हो,
कुछ भी हो, फिर भी वह उन सब को सहन करता हुआ भी जीवित रहता है। आप लोगों के लिए तो भवन चाहिए, आवास चाहिए, कैसे भी हो सबके लिए, उसमें यदि कमी रहती है तो बहुत तकलीफ और कष्ट हो रहा आदि आदि आप अनुभव करते हैं। किंतु ये पेड़ पौधों को किसी ने सोचा ही नहीं, और ये जब कभी भी रहते हैं तो आप आकर के बैठ जाएंगे, आपको शीतलता मिलेगी, उसकी सुगंधी मिलेगी, और फल लग जाते हैं ऋतुमान के अनुसार, आप लोगों को वो फल भी देते हैं। तब आप उनके फलों को खाते हुए भी कोई सोचते हो? हमें सोचने की क्या आवश्यकता है महाराज? वो तो फल इसीलिए है कि जो हम हैं। देखो कैसा, फिर भी आपके लिए हरियाली वो प्रदान करते हैं, और आप क्या चाहते हैं? इस विश्व के लिए आपका कोई भी योगदान नहीं है, फिर भी उनसे आप लोग मांगते फिरते हो। वो बड़े क्या आप बड़े? बताओ, वे बड़े? तो आप उन जैसे बड़े कब बनोगे? उदार कब बनोगे? दूसरे के कष्ट को आप कब पहचानोगे? इससे ज्ञात होता है हम साधना के क्षेत्र क्या है ये ज्ञात नहीं करते। हमारे महापुरुष राम जैसे, ऋषभनाथ जैसे हुए हैं, उन्होंने ये बताया, देखो सहन करने की क्षमता जीव के पास भी है, बल्कि कठोर से कठोर पत्थर भी एक दिन मिट्टी के रूप में परिणत हो जाते हैं। किंतु जीवत्व जिसमें रहता है उसके द्वारा तो यह सहन करते हुए भी उतने काल तक जीवित रह सकता है और रहता है। हम लोगों के लिए उन्होंने साधना करते हुए साधना मार्ग को प्रदर्शित किया है। इसलिए ऐसे जीव भी, ऐसे पौधे भी परोपकार के लिए कारण हो जाते हैं। नदी बहती है और हजारों मील की यात्रा करती है और वहां जाकर के समुद्र में मिल जाती है, और बीच में आप लोग चले जाएंगे। पशु पक्षी हैं, इन सब के लिए वो शीतल जल का दान दे देते हैं। आप लोग अपने थकावट को दूर कर लेते हैं, उससे पानी लेते हैं, वो उस पानी पीने से आपके प्राण बच जाते हैं। सोचो, विचार करो, प्रत्येक जीव आप लोगों के लिए, आप बैठे हैं, बैठे बैठे भी आप श्वास ले रहे हैं। यदि श्वास नहीं हो तो घुट जाए।
न ही वैद्यों के द्वारा, न ही डॉक्टरों के द्वारा, किसी के द्वारा भी आपकी चिकित्सा नहीं हो सकेगी, क्योंकि आपको प्राणवायु की आवश्यकता है। अब क्या बच गया बताओ? कुछ भी नहीं बचा। एक और बात बता दूं महाराज, पृथ्वी का एक मिट्टी के बारे में आपने कुछ भी नहीं कहा। कैसे नहीं कहा? पानी का योग मिला मिट्टी को और बीज डाल दो तो पौधा खड़ा हो जाता है। और क्या चाहते हैं आप? ज्वार चाहो तो ज्वार बोवो, बाजरा चाहो तो बाजरा बोवो, चना चाहो तो चना बोवो, सभी बोवो। पृथ्वी के द्वारा जल खाद इत्यादि मिल जाता है तो आपके लिए वर्षों तक के लिए अनाज मिल जाता है। पृथ्वी को भी और जल को भी वायु चलती है तो आप भी प्राणवायु के माध्यम से जी रहे हैं। फिर भी आप इन सब उपकारों के बारे में मराठी में क्या बोलते? जानीव है? जानीव कोई भी आप जानकारी नहीं लेते और उनके लिए भी सुखी बनाने का कोई भाव तक नहीं करते। यही एकमात्र धर्म है। हम दूसरे के कष्ट को यदि निवारण नहीं कर सकते हैं तो हमारी चेष्टाओं के द्वारा किसी को कष्ट न ऐसा सोच भी सकते हैं। ये एक धार्मिक भाव है। हमारी यात्रा प्रवास चल रहा है। 2-3 दिन पर रुकना हुआ और आप लोगों के लिए हमने देखा व्यवस्था की कमी आई नहीं आई। उन उस समय में क्या वातावरण था क्या पता। ऐसे गुफा बना करके उन गुफाओं में नीचे आप लोगों के लिए वंदना की व्यवस्था कर रखी है। ऐसा लगता है पास होते हुए भी दूर है और उन बिंबों को देखते हुए आत्मा नहीं भी दिखते हुए भी दिखने लग जाती है। पूर्वजों ने आप लोगों के लिए वैराग्य के साधन पहाड़ों में भी बना दिया है। आप लोग दूसरे जीवों के लिए भी कुछ न कुछ कल जो योजना बनाई गई थी वो कार्यक्रम संपन्न हुआ और उसके साथ साथ हथकरघा के बारे में भी उन्होंने बताया कि से योजना बनाई है। यहाँ पर जमीन भी मिली है। जिन्होंने इस प्रकार के उदार भाव निकाल करके उन जमीन के बारे में भी सोचा और जो परास उनको भी स्वास्थ्य अपने पैरों पर खड़े करने के लिए उन्होंने सोचा और उसके विषय में भी परसों के दिन इन लोगों को उसका रास्ता मिला और इन्होंने दृढ़ता के साथ, धैर्य के साथ और परोपकार की बुद्धि से अथवा उन्होंने आया और उसके लिए भी कई लोगों ने सहयोग दिए। परोपकार ही पुण्य है और एक प्रकार से यदि हम परोपकार नहीं करते हैं
नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, किंतु करने के भाव रखें, अनुमति दें, कराएं, तो भी आपको एक प्रकार से उसका एक हिस्सा पुण्य के रूप में मिलेगा। और उसके साथ आगे भी आप इसी प्रकार के, क्योंकि ऐसे स्थान होंगे तभी आप लोग धर्म ध्यान कर सकेंगे। यदि स्थान इस प्रकार के नहीं रहेंगे तो उतने समय के आप गए वो सब एकमात्र उस धर्म के भाव की अपेक्षा से ही आप गए। तो यह घर छोड़ा और पंचेंद्र के विषयों की दासता छोड़ी, और जितने घंटों तक आप वहाँ पर रहेंगे उतने घंटे के लिए वहाँ आत्म तत्व का चिंतन आपको उपलब्ध होता है, हुआ है। आगे में भी यह यहाँ के इस चौकले वाले, इस परिसर में रहने वाले बंधुओं ने अपने कंधों के ऊपर यह बोझ उठाया है। और क्यों है, अच्छा तैयार है, करो। अहिंसा परमो धर्म की जय। जलो परम पूज्य संत श्रमणे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। यहाँ कोई नहीं आ गया, आगे अभी आगे कोई नहीं आएंगे, चलो इधर बसुन गया सगळे। हाँ। अभी आचार्य भगवान जी ने यहाँ जुंतुर में जो हथकरघा प्रारंभ हो चुका है उसके माध्यम से अनेक लोगों को रोजगार मिले, इस हेतु अभी आचार्य भगवान जी ने आशीर्वाद दिया है कि अभी केवल 9 हथकरघा यंत्र यहाँ शुरू है। उसके अपेक्षा से जिंतूर में कम से कम जल्द ही 63 यंत्र हथकरघा के शुरू होना चाहिए, ऐसी भावना आचार्य भगवान जी ने कल ही रखी थी। और आचार्य भगवान जी की ये भावना हम सब लोग पक्का में पूरा करेंगे। और यहाँ अनेक लोगों को जो रोजगार की आवश्यकता भी है, ऐसा ये प्रांत है, उन लोगों को रोजगार उपलब्ध करा के देंगी।